क्या पर्यटन के नाम पर रीवा और विंध्य को वाकई विकास की नई दिशा मिली है या फिर ये भी सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह गया है? नमस्कार, मैं सोनाली बघेल। आज हम बात करेंगे रीवा में 26 और 27 जुलाई को हुए इवेंट रीवा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। दावा किया गया है कि इस इवेंट में करीब 2710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2710 करोड़ के निवेश का दावा तो कर दिया गया है, लेकिन क्या जनता को बताएंगे कि इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स जमीन पर भी शुरू हुए हैं? अब देखते हैं इन शानदार घोषणाओं के आकर्षक आंकड़े और कुछ मुख्य निवेशकों के नाम। फ्लाईओवर ने अकेले 700 करोड़ की घोषणा की है। आरसीपीएल और विंध्य प्राइड ने 500 करोड़ की, अमित दिग्विजय सिंह ने 500 करोड़ की, समदड़िया बिल्डर ने 300 करोड़ की, जंगल कैंप इंडिया ने 150 करोड़ की, राजस्थान फोर्ट ने 100 करोड़ की, तथास्तु रिसोर्ट ने 150 करोड़ की, गौरव प्रताप सिंह और पुष्पराज सिंह ने 100 करोड़ और कई अन्य ने मिलाकर दर्जनों करोड़ की इच्छाएं जताई हैं। सरकार ने कहा यह निवेश रीवा शहडोल संभाग की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सुनने में कितना शानदार लग रहा है, लेकिन अब सुनिए वो कहानी जो इन तालियों और स्लाइड शो के पीछे छुपी है। पहले आपको बताते हैं अव्यवस्थाएं, विरोधाभास और सवालों के बारे में। पहला सवाल, आम जनता को बाहर क्यों रखा गया? कॉन्क्लेव को बताया गया खुला आयोजन, स्थानीय लोगों, युवाओं और कलाकारों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन हकीकत ये रही कि मुख्य द्वार पर पास और पहचान के बिना किसी को घुसने तक नहीं दिया गया। आम लोगों से कहा गया ये व्यवस्था आपके लिए ही नहीं है। अगर ये व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं थी तो पहले ये क्यों कहा गया कि ये खुला आयोजन है? रीवा के आम लोगों को इस आयोजन में क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या लोकतंत्र में जनता सिर्फ आपके भ्रष्टाचार की दर्शक है या आपके इवेंट्स में जनता का कोई खास रोल ही नहीं है? दूसरा सवाल, क्यों रहे विंध्य के कलाकार गैर हाजिर? कार्यक्रम रीवा में हुआ, लेकिन मंच पर जबलपुर सागर के कलाकार दिखे। प्रतिभा सिंह बघेल, कुमुद मिश्रा, शिवकांत परिहार जैसे विंध्य के चमकते नाम गायब रहे। क्या यह आयोजन रीवा के नाम पर रीवा के बिना था? कॉन्क्लेव में विंध्य के स्थानीय कलाकारों और उद्यमियों को मंच क्यों नहीं मिला? क्या रीवा सिर्फ पोस्टर पर है? तीसरा सवाल, खर्च 2 दिन का लेकिन काम 1.5 दिन का क्यों? कॉन्क्लेव को 2 दिवसीय बताया गया, लेकिन कार्यक्रम 26 जुलाई दोपहर से शुरू हुआ और 27 जुलाई दोपहर से पहले ही सिमट गया। तो फिर सरकारी बिल 2 दिन का क्यों? जो कॉन्क्लेव 2 दिन का बताया गया वो 1.5 दिन में खत्म क्यों हो गया? क्या यह जनता को भ्रम में रखने की रणनीति थी? क्या इस पूरे आयोजन पर हुए खर्च का ऑडिट सार्वजनिक किया जाएगा या ये भी सम्मान समारोह बनकर रह जाएगा? चौथा सवाल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। भीड़ जुटाने के लिए कॉलेज स्टाफ, शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। जिस समय ऑफिस खाली थे, क्लासरूम में शिक्षक नहीं थे, उसी समय कॉन्क्लेव में तालियां बज रही थी। क्या यह छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? क्लासरूम और ऑफिस खाली करके सरकारी कर्मचारियों से तालियां बजवाई जा रही हैं। ये कॉन्क्लेव था या प्रचार अभियान? पांचवा सवाल, जंगल कैंप की बात लेकिन टॉयलेट भी नहीं है। रीवा और विंध्य के तमाम पर्यटक स्थल अब भी बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। कैमोर में हादसे बढ़ रहे हैं, चचाई जलप्रपात पर लापरवाहियां हो रही हैं, सफाई और बेसिक टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक अधूरा है। जंगल कैंप, रिसोर्ट, हेरिटेज होटल की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि पर्यटक स्थलों पर शौचालय, रोड और बेसिक सुरक्षा कब आएगी? लेकिन कॉन्क्लेव में इस पर एक भी चर्चा नहीं हुई। तो फिर निवेशक किस भरोसे आएंगे? सरकार कह रही है निवेश आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन इतिहास यह बताता है कि इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में बरसों का फासला होता है। अगर हर घोषणा का 10% भी जमीन पर आ जाए तो रीवा और शहडोल की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन कब, कैसे और किसके जरिए? अब सरकार से कुछ सवाल है। यदि रीवा, सिंगरौली, शहडोल को टूरिज्म हब बनाया जा रहा है तो IRCTC, रोडवेज और ट्रेवल गाइड जैसी बुनियादी सुविधाएं कहाँ हैं? क्यों नहीं बनाए गए स्वतंत्र मॉनिटरिंग सिस्टम ताकि इन निवेश प्रस्तावों पर हर 3 महीने में रिपोर्ट जारी की जाए? क्या यह सिर्फ दिखावा है या वाकई सरकार पर्यटन को रोजगार और विकास से जोड़ने को लेकर गंभीर है? कॉन्क्लेव एक मौका था जनता को जोड़ने का, स्थानीय पहचान को सम्मान देने का और टूरिज्म को वाकई नींव से मजबूत करने का। लेकिन अफसोस, कागजों में जो चमक थी वे व्यवस्था की सच्चाई में फीकी पड़ गई। अगर सरकार और प्रशासन वाकई विकास चाहते हैं तो शब्द नहीं, विश्वास चाहिए, दिखावा नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि रीवा और विंध्य को वाकई तरक्की मिले तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, हमें दिखावे नहीं विकास चाहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।